सो हे गाइस, आज है इस सीरीज की एंडिंग भी, जो कि हो सकती है इस पूरी सीरीज की लास्ट एंडिंग हो। और जैसे कि मैंने कहा था, सीरीज एंडिंग ए और एंडिंग बी दोनों अलग अलग है। अगर आपको नीट में इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आप नीट की एंडिंग देख सकते हो। अगर आपको आईआईटी जेईई में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप एंडिंग बी देख सकते हो। और अगर आप अभी तक कंफर्म नहीं हो तो आप दोनों ही एंडिंग्स रेफर कर सकते हो, और क्वेश्चंस दोनों ही एंडिंग्स के बहुत ही अच्छे हैं। So series का end है the mole concept and concentrations का. So let's begin with previous year question papers. Previous year questions on some basic concepts of chemistry. Let's begin. So हमारा पहला क्वेश्चन है the weight of 2.01 into 10 raised to power 23 molecules of CO is. और ये क्वेश्चन आ चुका है AIEEE 2002 में, और इसका ही मतलब शॉर्ट फॉर्म उस जमाने में हम आज जिसे जेई कहते हैं उस टाइम पर उसे AIEEE कहते थे। तो अभी आपको लग रहा होगा CO क्या है, तो CO आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि CO कोबाल्ट है, पर कोबाल्ट नहीं है। CO इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि अभी बताते हैं। हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, विच इज 6.02 into 10 raised to power 23, और इनडायरेक्टली और बाय अप्रोक्सीमेशन ये होता है 1/3 मोल। और मोल का जो सेकेंडरी फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इस केस में हमें गिवन मास ही फाइंड करना है। गिवन मास GM से इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास होगा कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू 28। given mass upon 28, given mass equal to 28 upon 3, और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.33 ग्राम्स, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो आप देख सकते हो क्वेश्चन कितनी ज्यादा इजीली और स्मूथली हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर लिस्ट इज नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ Fe। Fe मतलब आयरन, और यहाँ पर हमें एटॉमिक मास ऑफ आयरन भी दिया गया है। ये क्वेश्चन आया था AIEEE 2003 में। सो इसे भी सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 560 अपॉन 56। तो पहले हम सैंपल केस में ही देख लेते हैं, इस केस में ही देख लेते हैं, बाद में ऑप्शंस की तरफ आएंगे। इसमें होते हैं 10 मोल्स, राइट। यहाँ पर मोल्स का स्पेलिंग रेफर मतलब चेंज होती है बुक पर बुक, पर that doesn't make so much difference. So 560 by 56 equal to 10 moles, ये है हमारे क्वेश्चन में। एंड अभी ऑप्शंस की तरफ आते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स पूछे है, मतलब ही नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने से इनडायरेक्टली मिल जाएंगे, क्योंकि वही 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर हम लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स से भी हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी आते हैं ऑप्शंस पे। ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन। तो इस केस में हमें नाइट्रोजन दिया है। सो नाइट्रोजन अभी हमें 14 लेके चलने पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भले ही N2 में एग्जिस्ट करता हो, पर इस क्वेश्चन के लिए वो N में ही एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास आपको याद होगा 14 है। सो 70 by 40 इक्वल टू 5, एंड ट्वाइस दैट ऑफ 20 ग्राम, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन। इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, विच इज इक्वल टू 20 मोल्स। सो अभी ये आप स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पर 5 मोल्स आए थे और यहाँ पर 20। सो ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम N, ये तो बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 आ रहा है, और 20 by 2 इक्वल टू 10 भी आ रहा है। सो दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ आर करेक्ट। आप पहले स्क्रीन पॉज कर भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी आते हैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पे, जो कि रिसेंटली थोड़े ईयर्स पहले पूछा गया था। Dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water gave a solution of density 1.15 gram per ml. The molarity of the solution is, और एक क्वेश्चन आ चुका है JEE 2011 में। सो अभी बिगिन करते हैं।
अभी यहाँ पर एक और चीज दी गई थी कि मोलर मास जो है यूरिया का वो होता है 60 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन में इंक्लूड करना किया नहीं गया है पर दिया गया था नॉर्मल सैंपल क्वेश्चन में। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना ग्राम यूरिया है 120 ग्राम अपॉन मोलर मास विच इज इक्वल टू 2 मोल्स। अभी हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसका आगे जाके थोड़ा इस्तेमाल पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, my handwriting is not so good on the screen so you can please cooperate with the handwriting। यहाँ पर 120 ग्राम ऑफ यूरिया है और मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट वाटर, इनकी एडिशन करेंगे तो टोटल मास मिलेगा, तो ये होगा 1120 ग्राम। अब यहाँ पर डेंसिटी दी गई है, उसका भी एक रीजन होगा बेसिकली। डेंसिटी यहाँ पर है 1.15 ग्राम पर ml, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास निकाल, यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इजीली। अभी डेंसिटी इक्वल टू, एक मिनट, यस 1.15 इक्वल टू मास आया था 1120 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम की बेसिकली जो भी यूनिट होगी वो 1120 अपॉन 1.15 कर देंगे अभी वॉल्यूम के लिए। अभी हम एक तो इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही रख सकते हैं। सो मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि इससे कैलकुलेशन फिर इजी हो जाएगी। सो अभी मोलैरिटी जो का जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, पर यहाँ पर डेंसिटी ml में थी तो ये भी ml में ही आएगा। सो मोलैरिटी हमने निकाला था मोल्स ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो यूरिया 2 आया था हमारा आंसर। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 1.15 इंटू 1000 अपॉन 120, इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो यही आंसर आने वाला है अपॉन 1120, क्योंकि ये आएगा 2 अपॉन 1120 अपॉन 1.15, तो ये 1.15 ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में और ml में है इसलिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 115 अपॉन 112। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.05 मोलर। ये हार्ड क्वेश्चन था थोड़ा, हो सकता है आपसे नहीं सॉल्व हुआ पहले अटेम्प्ट में, पर डोंट टेक टेंशन, दिस इज इफ वी टेक सम टाइम एंड थिंक ओवर इट, ये पहले अटेम्प्ट में ही होने वाला क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर अभी जो आया है, ये क्वेश्चन हमने नीट में भी देखा था और AIPMT में भी देखा था। ये क्वेश्चन बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन जैसा टाइप है। 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml। वही आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको समझ गया होगा। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जो कि होता है 6.02 into 10 raised to power 23। इससे 10 raised to power 3 निकल गया है नंबर ऑफ मोल्स। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें मोलैरिटी में चाहिए, वॉल्यूम दिया है 100 ml बराबर है। सो मोलैरिटी इक्वल टू n अपॉन v। यहाँ पर हमारे पास था 10⁻³ और यहाँ पर है 100 इंटू ml में है तो इंटू 10,000 से करना पड़ेगा, 10⁻³ 10⁻0 हो जाएगा इन दोनों के एडिशन से, विच इज इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 0.01 मोलर। ये थोड़ा फास्ट पेस्ड वीडियो है क्योंकि हमें सॉल्व करने का बेसिक आइडिया पता चलना चाहिए और हमें उस स्पीड से भी सॉल्व करना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन आज का आप देख लेते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO42 विल कंटेन 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स। सो इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूँ। अभी इस कंपाउंड पे एक बार नजर डाल लीजिए आप, Mg3PO42 मैग्नीशियम फॉस्फेट जिसका नाम होता है। सो एक जो इसको अगर हम एक्सपांड कर लेंगे इस ब्रैकेट को, Mg3
P2O8 हो जाएगा इसका, बराबर है। सो एक मोल मतलब इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जैसे कि इसके सामने कोई 2 नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। 1 मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 में 8 मोल ऑक्सीजन है। तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स कब मिलेंगे? तो सिंपल तरीका इसका, शॉर्टकट ट्रिक, 0.25 अपॉन 8, क्योंकि एक इसमें तो 8 होते हैं ना ऑक्सीजन एटम, एक मैग्नीशियम फॉस्फेट की इसमें 8 ऑक्सीजन एटम्स मिलता है, इसलिए 3, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 3.125 इंटू 10⁻⁻²। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि मेरी जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो अभी 9th स्टैंडर्ड में ही है, इसलिए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आप लोग समझ सके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सके इसे कुछ नहीं, एक मोल यूरी जो बाइनरी सिस्टम होती है कैलकुलेशन की, उसी से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने मैथ्स में पहले भी पढ़ रखी है। 1 के लिए 8, तो 0.25 के लिए 0.25/8, so ये करेक्ट आंसर है। So that is it for today. Thanks for watching. You can also share this video because this video is very beneficial, but you guys don't share. I know this, you don't share with anyone. So thanks for watching.